हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम विच इज ऑन फाइलम नाइडेरिया। तो मैं हूं आपका दोस्त विशाल विश्वास, करंटली सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम UCMS दिल्ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नाइडोब्लास्ट। तो सबसे पहले नोट को करो अंडरलाइन या करो सर्कल। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो नाइडोब्लास्ट का नहीं है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, ब्लास्ट। ठीक है ना। तो देखो, ब्लास्ट अगर कहीं भी लगता है उसका मतलब होता है फॉर्मिंग। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा ऑस्टियोब्लास्ट। क्या देखा होगा दोस्तों? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोन फॉर्मिंग सेल, है ना। इसी तरह आपने देखा होगा कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्या देखा होगा दोस्तों? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट मीन्स कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। तो ब्लास्ट वर्ड आप याद रखें। अच्छा, आप एक वर्ड और याद रखें जो होता है साइट। साइट मतलब सेल। जैसे आपने देखा होगा साइटोलॉजी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऑस्टियोसाइट लिख देता हूं तो इट इज द सेल ऑफ बोन। अगर मैं कॉन्ड्रियोसाइट लिख देता हूं, कॉन्ड्रियोसाइट, तो इट इज द सेल ऑफ कार्टिलेज। और इसी तरह अगर मैं नाइडोसाइट लिख देता हूं जो आपके NCERT में लिखा हुआ है, तो इट इज द सेल ऑफ नाइड। नाइड मतलब क्या होता है? डंक। तो इट इज स्टिंगिंग सेल। इसीलिए ना इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिंगिंग कैप्सूल। ठीक है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टिंगिंग कैप्सूल। और इसको हम नेमेटोसिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है नाइडोब्लास्ट क्या बनाएगा? नाइडोब्लास्ट फॉर्म नाइडोसाइट। ठीक है। नाइडोब्लास्ट फॉर्म नाइडोसाइट, और फिर इसी नाइडोसाइट को हम बोलेंगे स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसाइट। तो आप ये ब्लास्ट वर्ड याद रखें और ये साइट वर्ड भी याद रखें। इसके साथ एक और वर्ड याद रख लें जिसको हम बोलते हैं क्लास्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लास्ट। तो ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग, और जस्ट इसका अपोजिट होता है क्लास्ट, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग, मतलब खत्म करने वाला। जैसे अगर मैं ऑस्टियोब्लास्ट बोलता हूं तो बोन फॉर्मिंग सेल। अगर मैं ऑस्टियोक्लास्ट लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। अगर मैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ड्रियो फॉर्मिंग मीन्स कार्टिलेज फॉर्मिंग। अगर मैं कॉन्ड्रियोक्लास्ट लिख देता हूं, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, तो कॉन्ड्रियोक्लास्ट मतलब कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल। ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो नाइडोब्लास्ट का नहीं है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपके पास एक डंडा हो, ठीक है, तो आप उस डंडे से क्या कर सकते हैं? अपना डिफेंस कर सकते हैं। अगर आपको कोई मारना है तो आप उससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो नाइडोब्लास्ट इज लाइक ए डंडा, ठीक है ना, जिससे वो क्या कर सकते हैं? अपना डिफेंस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चल रहे हो, ठीक है ना, और आपको ऐसी जगह मिल जाती है जो थोड़ी सी गीली है, ठीक है, जहां पे कीचड़ टाइप का हो रखा है, तो आप फिसलने से बचने के लिए तो उस डंडे का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो यानी आप उस डंडे का इस्तेमाल एंकरेज करने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, आपने एक कहावत सुनी होगी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो मतलब आप उस लाठी से प्रे को मार सकते हो, प्रे को कैप्चर कर सकते हो। ठीक है ना। तो यानी कैप्चर ऑफ प्रे, तो ये वाला भी फंक्शन हो गया। ठीक है ना। बट आप उस डंडे से खाना तो नहीं खा सकते। खाना या आप चम्मच से खाओगे या हाथों से खाओगे, डंडे से खाना नहीं खाओगे। तो नाइडोब्लास्ट का क्या फंक्शन नहीं हो सकता? डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमारा आंसर क्या बना? फोर्थ। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो ये नाइडोब्लास्ट है, ठीक है, नाइडोब्लास्ट ने बनाया नाइडोसाइट। नाइडोसाइट होते क्या है? जैसे मान लो ये है हाइड्रा का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो ये हाइड्रा के है टेंटिकल्स,
ये क्या है दोस्तों, टेंटिकल्स, ये है टेंटिकल्स और ये है क्या, बॉडी, ठीक है ना। तो जो ये नाइडोसाइट है तो ये मेनली होते हैं टेंटिकल्स पे और होते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो नाइडोसाइट्स और नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड बॉडी। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाजेनेसिस कैन बी सीन इन। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेटाजेनेसिस होता क्या है। तो 2015 में जो AIPMT हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था मेटाजेनेसिस रेफर टू, क्या आया था दोस्तों, मेटाजेनेसिस रेफर टू, और अभी है मेटाजेनेसिस कैन बी सीन इन। तो मेटाजेनेसिस होता क्या है, इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन, किसके बीच में, पॉलिप एंड मेडूसा, पॉलिप और मेडूसा के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। बट जो AIPMT 2015 में जो क्वेश्चन था उसमें ये ऑप्शन था ही नहीं, उसमें था ऑप्शन इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल फॉर्म एंड सेक्सुअल फॉर्म। तो आपको याद रखना है जो पॉलिप होता है वो होता है हमारा एसेक्सुअल फॉर्म। कैसा होता है दोस्तों, एसेक्सुअल फॉर्म। और जो हमारा मेडूसा होता है वो हमारा होता है सेक्सुअल फॉर्म। तो या तो ये बोले कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा, वो भी सही है, ठीक है, या ये बोले इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल फॉर्म एंड सेक्सुअल फॉर्म, तो ये भी सही है। आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट का भी होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे आप देखते हो क्या होता है हमारे पास, गैमेटोफाइट जिसकी प्लॉइडी होती है N यानी हैप्लॉइड, और एक होता है हमारे पास स्पोरोफाइट जिसकी प्लॉइडी होती है 2N, 2N मीन्स डिप्लॉइड। तो क्या होता है, गैमेटोफाइट कन्वर्ट होता है स्पोरोफाइट में और स्पोरोफाइट कन्वर्ट होता है गैमेटोफाइट में। पर ये किस में देखा जाता है दोस्तों, प्लांट्स में, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें एसेक्सुअल फॉर्म सेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो, ठीक है, और सेक्सुअल फॉर्म एसेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो, मतलब एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। और ये केवल नाइडेरिया या सिलेंट्राटा में देखी जाती है, ठीक है। अच्छा, और आपको एक बात याद रखनी है, इसने हमसे पूछा यहाँ पे एग्जाम्पल, तो आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। आजकल बहुत चल रहा है ना ओपी, है ना, मीम में बहुत आता है ओपी ओपी, ठीक है। तो O फॉर ओबेलिया, O फॉर ओबेलिया एंड P फॉर फाइसेलिया। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। तो मेटाजेनेसिस कैन बी सीन इन बोथ ओबेलिया एंड फाइसेलिया। तो अब हमारे यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, एडेम्शिया, हाइड्रा, फाइसेलिया। तो हमारा आंसर क्या बन गया, फाइसेलिया, मीनड्रैन, ठीक है ना, ये नहीं है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, ओबेलिया एंड फाइसेलिया। किससे याद रखोगे, ओपी, है ना, ओवरपावर्ड, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ये पॉलिप होता है हमारा, ठीक है, ये होता है सेसाइल। कैसा होता है दोस्तों, इट इज लाइक ए ट्री, अपनी जगह पर रहता है, इधर से उधर नहीं जाता है। एंड मेडूसा इज फ्री स्विमिंग। कैसा होता है दोस्तों, फ्री स्विमिंग। अच्छा, इसकी अगर आप शेप देखें, पॉलिप की शेप होती है सिलेंड्रिकल। कैसी होती है दोस्तों, सिलेंड्रिकल। और मेडूसा की शेप होती है अम्ब्रेला। तो दिस इज मेडूसा इज अम्ब्रेला शेप। आपको इसके बारे में एक बात और याद रखनी है, इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पॉलिप का एग्जाम्पल आपको याद कर रखना है HA, है ना। जैसे किसी का हैप्पी बर्थडे होता है तो आप क्या लिखते हो, HBD ऐसे करके लिखते हो ना। और किसी की एनिवर्सरी होती है तो क्या लिखते हो, HA, वो हा ऐसे बन जाता है ना। तो आपको वही याद रखना है, HA मतलब हैप्पी एनिवर्सरी, H फॉर हाइड्रा एंड A फॉर एडेम्शिया, ठीक है ना, A फॉर एडेम्शिया। और मेडूसा को आपको एग्जाम्पल याद रखना है ऑरेलिया। क्या याद रखना है दोस्तों, ऑरेलिया।
इसका कॉमन नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं जेली फिश। आपको याद रखना ये रियल फिश नहीं है, बस इसके नाम में है फिश, ठीक है ना। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। आप यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, जैसे कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता था तो इसकी प्लॉइडी होती थी N, गैमेटोफाइट होता था N और स्पोरोफाइट होता था 2N, यानी हैप्लॉइड से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता था। बट यहाँ पर जो पॉलिप है वो होता है डिप्लॉइड और जो मेडुसा है वो भी डिप्लॉइड। तो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो हो रहा है पर प्लॉइडी चेंज नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2014 में UPPMT के नाम से जो पेपर होता था उसमें आया हुआ है। तो आपको याद रखनी है कि प्लॉइडी चेंज नहीं होती है, तो दोनों ही क्या रहते हैं, डिप्लॉइड, ठीक है। तो हाँ, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नाइडेरिया। तो सबसे पहले हमारा रूल, नोट को अंडरलाइन करो या करो सर्कल। तो कौन सा ऐसा फीचर है जो नाइडेरिया का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अच्छा, पहला ऑप्शन है दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 4 लेवल होते हैं। कौन कौन सा, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जैसा कि हम जानते हैं, सेलुलर लेवल का हमारा एग्जाम्पल था ओनली पोरीफेरा, टिश्यू लेवल का एग्जाम्पल था हमारा टीनोफोरा एंड नाइडेरिया, एंड ऑर्गन लेवल का हमारा एग्जाम्पल था प्लेटी हेलमेंथिस, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का हमारा एग्जाम्पल था एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा। और इसको एक्सपेंड करके हम कैसे लिखते हैं, AAA, ME मी एंड HC हेड कॉन्स्टेबल। तो एस्केलमेंथिस एनालिडा अर्थ्रोपोडा, ME मतलब मोलुस्का इकाइनोडर्मेटा, HC मीन्स हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल। तो सिंपल सी बात है, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा बोथ एग्जिबिट टिश्यू लेवल। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, पर इसमें पूछा है नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सेकेंड ऑप्शन है दे मे बी सेसाइल और फ्री स्विमिंग। जैसा कि आप जानते हो, नाइडेरिया में हमारे पास होते हैं पॉलिप एंड मेडुसा, पॉलिप एंड मेडुसा। और हमारा जो पॉलिप होता है वो कैसा होता है, सेसाइल, वेरी गुड। एंड मेडुसा जो हमारा है वो होता है फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग। तो जैसा कि यहाँ पे दिया है दे मे बी सेसाइल और फ्री स्विमिंग, तो ये दोनों ही सही हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। अच्छा, सी ऑप्शन है दे आर डिप्लोब्लास्टिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, या तो डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है। कौन सी लेयर, जर्मिनल लेयर, है ना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 जर्मिनल लेयर है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक का हमारा एग्जाम्पल था PCC, पोरीफेरा, नाइडेरिया और टीनोफोरा, वेरी गुड। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक का हमारा एग्जाम्पल था प्लेटी हेलमेंथिस टू कॉर्डेटा, और आप इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, डिप्लोब्लास्टिक, देखो यहाँ पे C आ रहा है, ठीक है, नाइडेरिया, तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारा, D। तो हमारा आंसर यही होना चाहिए। अब देखते हैं ये क्यों आंसर होना चाहिए, दे मे बी एक्वेटिक। हाँ सही बात है, एक्वेटिक होते ही हैं, और टेरिस्ट्रियल, बस यही बात यहाँ पर गलत है। नाइडेरिया या सिलेंट्राटा ओनली एक्वेटिक होते हैं बट टेरिस्ट्रियल नहीं होते। आपको एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये दोनों हो सकते हैं, या तो ये मराइन वाटर में हो सकते हैं या ये फ्रेश वाटर में हो सकते हैं। जनरली ये मराइन वाटर में होते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हमें मिलते हैं जो फ्रेश वाटर में होते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल पढ़ते हो हाइड्रा, ठीक है ना, तो इसका आंसर हमारा क्या बना, D। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि आप जानते हो ये मेरा एक छोटा सा एफर्ट है उन सभी बच्चों के लिए जो हाई फाई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप भी इस कोरोना पीरियड में एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उनकी स्टडी इस कोरोना पीरियड में इफ़ेक्ट ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।